हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 7 दिवस 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट देखेंगे, जिसमें अध्याय 3 दोहरा शतक इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर कैसे हल करना है, कैसे लिखना है आपको, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें 101 से 110 तक की संख्याएं क्रम से लिखिए। तो 101 से 110 तक की लिखना है, जैसे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110। इस प्रकार से आपको क्रम से संख्याएं ऐसे लिखना है और इसे ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। और आपकी हिंदी की, पर्यावरण और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे डाल दिया है मैंने, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें कि 101 के बाद और 106 के पहले की संख्याएं लिखिए। तो 101 के बाद क्या आएगा? 102, 103, 104, 105 और यहाँ 106। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में ऐसे लिखकर कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें लिखा है चित्र में बने बंडल और तीलियों को देखकर संख्या लिखना है आपको। तो चित्र में जो बंडल बने हैं और तीलियां, उनको देखकर लिखना है। तो ये जो बंडल बना है ये कितने का है? 100 का है, तो हमने यहाँ 100 लिख दिए। और खुली तीली कितनी है? यहाँ 4, तो यहाँ लिखेंगे और 4, तो ये मिलके कितने हुए? 104, है ना। इस प्रकार से हम आगे करेंगे। तो यहाँ देखो, ये एक बंडल है, मतलब ये एक बंडल में कितना है? 100 है। और ये खुली तीली कितनी है? 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो 100 और 2 कितने हो गए? 102। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इसे। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। ये 100 का एक बंडल, तो 100 लिख दिए। और खुली तीलियाँ 3 है, तो यहाँ 3 लिखे। तो 100 और 3 मिलके हुए 103। फिर चौथा है यहाँ पर, ये 100 का एक बंडल, तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिए। और ये खुली तीलियाँ हैं 5, तो हमने यहाँ 5 लिखे, तो ये हुआ 105। अब ये देखो, 100 का एक बंडल है और खुली तीलियाँ हैं 6, तो हम यहाँ लिख दिए 6। तो 100 और 6 मिलके हुए 106। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 को ऐसे कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है अपनी वर्कबुक में, और अच्छे से समझकर इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों आप और लिखेंगे। अब हम देखेंगे खालिस्तान भरिए। खालिस्तान भरने वाले प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न चौथा यहाँ पर दिया है। चौथे प्रश्न में पहला दिया है कि 100 और 4 मिलकर 104 होते हैं। इसी प्रकार दूसरा लिखा है 100 और 5 मिलकर, तो यहाँ लिखेंगे 105 होते हैं। और यहाँ खालिस्तान है और 3 3 लिखा है, मिलकर 103 होंगे। तो कितने में 3 मिलाएंगे हम? तो 103 होंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 100। फिर उसके बाद 109 कैसे बनेंगे? तो 100 और 9 मिलकर बनेंगे। तो ऐसे आपको ये प्रश्न चौथे में 4 तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में आप ऐसे लिखेंगे इसको। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पांचवा प्रश्न है। 107 में 100 के कितने बंडल बनेंगे और कितनी खुली तीलियां शेष रहेगी? तो देखो, 107 है, इसमें 100 का एक बंडल बनेगा और 7 तीलियां खुली रहेगी। तो ऐसे आप लिखेंगे, है ना। 100 का एक बंडल बन जाएगा और 7 तीलियां खुली रहेगी, तो ये मिलके 107 हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर सप्ताह 7। सप्ताह 7 में अध्याय 3 लिखा है दोहरा शतक। इसमें हम देखेंगे दिवस 2 में। इसमें लिखा है पहला प्रश्न, 110 से 125 तक की संख्याओं को क्रम से लिखना है। तो 110 के बाद आपको लिखना है 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। इसी प्रकार से आप 125 तक ऐसे लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। कंप्लीट ऐसे 125 तक लिखकर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें लिखा है उस संख्या को लिखिए जिसमें 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल और 5 खुली तीलियां हों। तो देखो, 100 का एक बंडल होगा, है ना, 100 का एक बंडल होगा ये। और 10 के 2 बंडल, मतलब 10 के 2 बंडल कितने हो गए? 20 हो गए। और 5 खुली तीलियां, तो ये 5 खुली तीलियां। तो अब हम तीनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा? 125 होगा। तो इस प्रकार आप इसको ऐसे लिखकर कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों, आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों।
तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है तालिका पूर्ण करो बंडल और तीलियों के अनुसार। तो देखो 100 का एक बंडल है, तो 100 का एक बंडल मतलब 100 हो गया। फिर 10 के दो बंडल, तो 10 के दो बंडल कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। और 4 खुली तीलियां मतलब 4 अकेली तीलियां हैं, तो ये पूरे को मिला के कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम करेंगे आगे। 100 का एक बंडल है, तो 100 का एक बंडल मतलब 100 हो गया। फिर 10 के दो बंडल, तो 10 के दो बंडल कितने हो गए, 10 और 10 20 हो गए ये, है ना। और 4 खुली तीलियां, तो ये कितने हो गए, 124 हो गए। इसी प्रकार 100 का एक बंडल है, तो ये 100 हो गया। 10 के चार बंडल हैं, अब तो 10 के चार बंडल मतलब 40 हो गए। और एक खुली तीली है मतलब 141 हो जाएगा। फिर 100 का एक बंडल है, तो 100 हो गया। 10 का भी एक बंडल है, तो 10 हो गया। और शून्य खुली तीलियां हैं मतलब 0, तो ये सिर्फ 110 होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 को कंप्लीट करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे पूछा है संख्या 126 को बंडल और तीली के रूप में लिखो। 126 संख्या दिया है, तो 100 के कितने बंडल होंगे, एक बंडल बनेगा। फिर दहाई में देखो 2 है, मतलब 20 10 10 के दो बंडल बन जाएंगे। और इकाई में सिर्फ 6 है, तो 6 खुली तीलियां रहेगी। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिख देना है 100 का एक बंडल, 10 के दो बंडल और 6 खुली तीलियां। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा है 110 में खुली तीलियों की संख्या कितनी है। तो देखो 100 का एक बंडल बनेगा, 10 का एक बंडल बनेगा और खुली तीलियां 0 रहेगी। तो लिख देंगे यहाँ कि जिसमें खुली तीलियां 0 हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ऐसे आपको लिखना है इसमें। अब हम देखते हैं दिवस 3। अब दिवस 3 में क्या लिखा है, तो इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले की संख्या को लिखना है। तो जैसे ये 128 लिखा है, तो इसके पहले क्या आएगा, 127 आ जाएगा। 148 है, इसके पहले आएगा 147। और 136 है, इसके पहले आएगा 135। और 110 के पहले 109। तो ऐसे ठीक पहले की संख्या को ऐसे लिखना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है कि संख्या के ठीक बाद की संख्या लिखेंगे। तो ये 129 लिखा है, इसके बाद आएगा 130। और 133 लिखा है, इसके बाद आएगा 134। 147 लिखा है, इसके बाद आएगा 148। और 112 लिखा है, इसके बाद आएगा 113। तो इस प्रकार से आप प्रश्न दूसरे को कंप्लीट करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें लिखा है नीचे दी गई संख्या रेखा पर छूटी संख्या को लिखिए। तो ये संख्या रेखा है, इसमें बीच बीच में जो संख्याएं छूटी है उनको लिखना है। जैसे 0 है, उसके बाद ये 100 है, फिर 110, 120, तो यहाँ आएगा 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं छूटी है उसको इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। और वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है, कमेंट करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर देना, है ना, ध्यान से। और सारे विषय की वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना सभी विषय की वीडियो देखने के लिए। और चौथा प्रश्न है, देखते हैं किस किस संख्या में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे। तो देखो ये 135 है और 145। 10 का बंडल, 10 का बंडल मतलब दहाई। तो दहाई में कौन सा अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो है ना, इसमें 3 है दहाई में, इसमें 4 है, तो कौन ज़्यादा होगा, 145 में ज़्यादा होगा। तो हम लिखेंगे 145 में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न चौथे को लिखना है बच्चों। पांचवा प्रश्न है वह संख्या लिखो जो 100 से बड़ी है पर 115 से छोटी है। इस संख्या को बंडल तीली से अलग बताएं। तो कितनी तीलियां यानी नहीं बचती, तो लिखेंगे वो संख्या क्या होगी, एक भी तीलियां नहीं बचेगी, 110 है ना। यानी वो संख्या क्या है, 100 से बड़ी है पर 115 से छोटी है। तो ये देखो 110 जो है वो 100 से बड़ा है, लेकिन 115 से छोटा है। अब बोला है इसमें इसको बंडल तीली से अगर बताएंगे तो खुली तीलियां एक भी नहीं बचेगी। तो देखो बंडल में यहाँ 100 के एक बंडल हो जाएगा, है ना। और 10 का एक बंडल हो जाएगा, है ना। और खुली तीलियां 0 हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होगी, संख्या 110 होगी। तो ऐसे आपको प्रश्न 5 में लिखना है बच्चों, और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे यहाँ दिवस 4, सप्ताह 7 में दिवस 4 में देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 150 से 160 के बीच की कोई 5 संख्याएं लिखिए। तो 150 से 160 के बीच की कोई 5 संख्या आपको लिखना है। तो 151, 152, 153, 154, 155। तो इस प्रकार से आपको 160 150 से 160 के बीच की कोई 5 संख्या ऐसे आप लिख देंगे बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में।
अब हम देखेंगे आगे दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा है आपसे कि 100 और 51 से मिलकर बनी संख्या कौन सी है। तो देखो 100 और 51, ये 100 हो गया और 51 हो गया, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 151 बनेगा। तो इस प्रकार आपको 151 यहाँ पर लिखना है। आगे तीसरा प्रश्न है कि 154 में कितने सैकड़ा, कितने दहाई और कितने इकाई होंगे। तो देखो हमने पढ़े हैं 154, मैंने पढ़ा है आपको, ये इकाई हो गया, ये दहाई और ये सैकड़ा। सैकड़ा में कितना है, एक है, तो हम लिख दिए एक सैकड़ा, है ना। दहाई में कितना है, पाँच है, तो पाँच दहाई। और इकाई में कितने हैं, चार हैं, तो चार इकाई। तो इस प्रकार से आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। अब यहाँ पूछा है तालिका पूरी करना है, ये 100 हो गया, ये 10 और ये 1, ये मिलकर कितना बना, 111 बना, है ना। इसी प्रकार ये 1, 5 और 3 ये मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 153, ये 153 बन गया। फिर ये 1, 6 और 4 ये बन गया 164, और ये इसको पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 137, और ये नीचे 148। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हिंदी में संख्याएं ऐसे लिखना है, अंकों शब्दों में, और कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ऐसे आप करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न है, संख्या 167 में 100 के बंडल की संख्या कितनी होगी। तो 167 में देखो 100 सैकड़ा में क्या है, एक, तो 100 का एक बंडल बनेगा। 10 के कितने बंडल बनेंगे, तो दहाई में 6 है, तो 10 का 6 बंडल बनेगा। खुली तीलियां कितनी होगी, तो इकाई में 7 है, तो खुली तीलियां 7 होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसे कंप्लीट करना है प्रश्न 5 को। अब हम देखेंगे यहाँ पर दिवस पाँच। दिवस पाँच में आपसे यहाँ पहला प्रश्न पूछा है बच्चों कि 150 से 200 के बीच की कोई 10 संख्या लिखिए। तो 150 से 200 के बीच कोई भी 10 संख्या लिख देंगे, जैसे 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 199, है ना। तो ये क्या हो गए, 150 से 200 के बीच की संख्याएं हो गई। तो ऐसे आपको लिख देना है कोई भी संख्या। दूसरा प्रश्न है 165 और 142 में कौन सी संख्या छोटी है। तो छोटी क्या है, तो देखो 142 छोटी है, कैसे पता चला हमको। तो देखो 100 का एक बंडल बनेगा, है ना। 165 में 100 का एक बंडल बनेगा। दहाई 10 के कितने, 6 बंडल बनेंगे, है ना। और पाँच पाँच खुली तीलियां रहेगी। और 142 में देखेंगे तो 100 का एक बंडल बनेगा, 10 के 4 बंडल बनेंगे, और दो खुली तीलियां रहेगी। तो ज़्यादा कम कौन सा है, ये कम है 142, तो हम लिख दिए 142 छोटी है। इस प्रकार आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संख्या 150 में कितना और मिलाना होगा कि 200 बन जाए। तो देखो 150 है, इसमें हम कितना मिलाएंगे, 50 मिलाएंगे, तब कितना बनेगा, 200 बनेगा। तो हम लिख देंगे 150 में 50 और मिलाना होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है और कंप्लीट करना है। चौथा प्रश्न है, खाली डिब्बे में क्रम से संख्या भरिए। तो यहाँ पर देखो 161 है, इसके बाद आप क्रम से भर देना, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 और फिर 170। तो इस प्रकार से आप क्रम से भरेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, दो दो बढ़ाकर संख्या लिखना है। जैसे ये कितना है, 168, इसमें हम दो जोड़ दिए तो कितना हुआ, 170 हो गया। फिर ये 145 है, इसमें दो जोड़ देंगे तो 147 हो जाएगा। 154 है, इसमें दो जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। और 172 में दो जोड़ेंगे तो 174 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दो दो जोड़ना है, इसमें दो दो बढ़ाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब देखेंगे दिवस 6। दिवस 6 में पहला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है कि 101 से 111 के बीच की संख्या लिखिए। तो 101 से 111 के ठीक बीच यानी पूरा बीच में, तो 101 हो गया, है ना। और यहाँ कितना है, 111, तो इसके बीच क्या आएगा, 106 आएगा। अब देखते हैं 110 से बड़ी और 120 से छोटी कोई दो संख्या लिखिए। तो हम कोई भी 110 के बाद और 120 के पहले की कोई दो संख्या लिख देंगे, जैसे 112 और 118 लिख दिए हमने। तो ऐसे आप 119 भी लिख सकते हैं, 113 भी लिख सकते हैं, 114 भी लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा, 100, 30 और 4 इकाइयों से मिलकर बनने वाली संख्या क्या होगी। तो ये होगी दोस्तों 134। तो यहाँ आप लिखेंगे 134। आगे है चौथा प्रश्न, 125 के लिए बंडल और खुली तीलियों की संख्या लिखिए। तो 125 में देखो 100 का एक बंडल बनेगा, 10 के दो बंडल बनेंगे और 5 खुली तीलियां रहेगी। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिखकर ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे पांचवा, किस संख्या में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे। तो देखो 185 है और 158 है ना। तो 185 ज़्यादा होता है, तो हम लिखेंगे 185 में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में।
और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर छठवां प्रश्न पूछा है संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखो। तो ये लिखा है 149, है ना। तो इसके पहले आएगा 148 और इसके बाद आएगा 150, है ना। फिर 138 है तो 138 के पहले आएगा 137 और 138 के बाद आएगा 139। और 175 है, इसके 175 के पहले 174 और 175 के बाद 176। फिर 181 है, 181 के पहले 180 और 181 के बाद 182। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 में लिखना है ठीक पहले की और ठीक बाद की संख्या। सातवां प्रश्न है इसमें इसमें आपसे पूछा है संख्या रेखा पर छूटी हुई संख्या लिखिए। तो संख्या रेखा है, इसमें जो जो खाली डिब्बे हैं जहाँ संख्या छूटी है वहाँ लिखना है। जैसे ये 100, फिर 110, तो यहाँ आएगा 120, फिर 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। तो इस प्रकार से आपको छूटी हुई संख्याओं को ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे आठवां प्रश्न। इसमें पूछा है 1 सैकड़ा, 2 दहाई और 9 इकाई से मिलकर बनी संख्या क्या होगी। तो 1 सैकड़ा मतलब 100, है ना, और 2 दहाई मतलब 20 और 9 इकाई मतलब 9। तो ये कितना हो गया, 129 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 129। तो ऐसे आपको लिखना है। नौवां प्रश्न है यहाँ संख्या 190 में कितने सैकड़ा, कितनी दहाई और कितनी इकाई है। तो 190 में देखो सैकड़े में क्या है, 1, तो 1 सैकड़ा। दहाई में 9 है तो 9 दहाई, और इकाई 0 है तो 0 इकाई होगी। तो ऐसे आपको यहाँ लिख देना है। 10वां प्रश्न है 100 तीलियों वाले एक बंडल में 10-10 तीलियों के कितने बंडल होंगे। तो 100 तीलियों में 10-10 के 10 बंडल होंगे, है ना। तो 10-10 के 10 बंडल होंगे ना, ऐसे 10, फिर 10, फिर 10, ऐसे कुल 10 बंडल होंगे। तो वो कितने होंगे, 100 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 को कंप्लीट करना है। और ये आपका सप्ताह 7 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 8 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।